हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक नंबर 3, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में अब हम एक और अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। ये जो वर्ड कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होना मीन्स एक जैसा, यूनिफॉर्मिटी के साथ कोई चीज को चलना या कोई भी काम का चलना या कोई भी फेनोमेना जब एक यूनिफॉर्मिटी के साथ चलती है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कंसिस्टेंट फेनोमेना, और वी यूज्ड टू कॉल इट एज अ कंसिस्टेंसी। ओके, अब अकाउंटेंसी में कंसिस्टेंसी कहां पर एप्लीकेबल है? तो ये एप्लीकेबल है एक्चुअली ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं। मैंने आपको पहले भी बताया, स्पेशली फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी के अंदर, कि आपका ये जो बिजनेस है, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनीज। ओके, यूजुअली ये सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म में इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता। कंपनी के अंदर बहुत सारी पार्टीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से एसोसिएटेड है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, शेयर होल्डर्स होंगे। शेयर होल्डर्स मींस कंपनी के ओनर, कंपनी के लोन प्रोवाइडर्स होंगे मींस डिवेंचर होल्डर्स। उसके अलावा दूसरे फाइनेंसर्स होंगे जिन्होंने बड़ा लोन कंपनी को दिया है। बिसाइड्स कंपनी के जो बैंकर्स होंगे वो, उसके अलावा कंपनी के एम्प्लॉइज होंगे, बिसाइड्स गवर्नमेंट होगी, बिसाइड्स टैक्स डिपार्टमेंट होगा, बिसाइड्स हमारे आपके जैसे रिसर्चर्स होंगे, और बिसाइड्स कोर्ट ऑफ लॉ होगी। ओके, तो ये इतने सारे, और इसके अलावा स्पेक्युलेटर्स, इन्वेस्टर्स जो मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो भी कंपनी के फंडामेंटल्स फाइंड आउट करने के लिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, मैंने आपसे क्या कहा कि ये सारी पार्टीज ड्यू टू सम रीजन, सारी पार्टीज आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्टेड हैं, आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस जानना चाहती हैं, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहती हैं। और ये परफॉर्मेंस, ये फाइनेंशियल पोजीशन उनको हर ईयर में एक बार मालूम पड़ती है बाय व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज। कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें एक होता है इनकम स्टेटमेंट और एक होता है इसमें बैलेंस शीट। इन दोनों के थ्रू ये क्या करती है? कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इन लोगों के सामने डिस्क्लोज करती है। इन लोगों के सामने क्या मीन? सबके सामने डिस्क्लोज करेगी। उसकी एक एनुअल रिपोर्ट प्रिंट होती है एंड ऑफ द ईयर में, और वो एनुअल रिपोर्ट मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो जाती है। जिसको भी वो एनुअल रिपोर्ट देखने और अपने काम की जो भी चीज वहां से स्क्रूटिनाइज करना है, वहां से जो भी छांटना है, वो उसके अंदर से छांट करके अल्टीमेटली निकाल सकता है। ओके, मींस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में ये सारी पार्टीज इंटरेस्टेड होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, स्पेशली कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अकाउंट्स शुड बी यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली मींस जो भी बंदा उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, वो उसके लिए मैक्सिमम, बहुत मतलब जितनी ज्यादा उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसको मिल जाए। ओके, और यही हमने फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंदर डिस्कस किया था। अब इसके अंदर होता क्या है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल इससे कैसे इंटरकनेक्टेड है वो मैं आपको बताता हूं। भाई देखिए, इसमें ये बोला गया है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने एक बार अडॉप्ट कर ली, यू हैव टू फॉलो दैट अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर। हर साल, दर साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक कंटिन्यूअसली आपको वही एक अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा मींस जो पॉलिसी आपने फर्स्ट ईयर में, मतलब कोई भी एक ईयर में फॉलो अडॉप्ट की, वही सेम नेक्स्ट ईयर में, वही सेम नेक्स्ट ईयर में, फिर वही सेम नेक्स्ट ईयर में। ऐसा ना हो कि आप कंटिन्यूअसली अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करते जाते हैं कि भाई लास्ट ईयर कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसी थी, इस ईयर कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी बना, चेंज कर ली, आपको कन्वीनियंट नहीं लगा या अकाउंटेंट को, ऑडिटर से कन्वीनियंट लगा तो अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर दिया, फिर नेक्स्ट ईयर फिर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी। तो इससे क्या होता है, इन पार्टीज का एक्चुअली आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर से रिलायबिलिटी कम हो जाती है। आप उन लोगों का ट्रस्ट एक्चुअली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कम हो जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई आपने एक कंसेप्ट सुना होगा, डिप्रिसिएशन। अब ये जो डिप्रिसिएशन है, वैसे इसका एक चैप्टर पूरी 11 क्लास के अंदर है। डिप्रिसिएशन को चार्ज करने की एक्चुअली 2 मेथड्स होती हैं। फर्स्ट मेथड इज व्हाट? स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड सेकंड मेथड इज व्हाट? WDV मेथड। अब अगर आपने एक मेथड अडॉप्ट कर ली, वैसे ये सबसे इजी एग्जांपल होता है एक्सप्लेन करने को, ये 11 क्लास के जूनियर स्टूडेंट्स को भी ये जल्दी समझ आ जाता है। ओके, अब लेट्स सपोज आपने 18-19 के अंदर आपने एक मेथड अडॉप्ट कर ली, स्ट्रेट लाइन मेथड। 19-20 में फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, और फिर 20-21 में आपने सोचा कि भाई मेथड चेंज कर रिटर्न डाउन वैल्यू ले आओ। फिर आपने रिटर्न डाउन वैल्यू आपको कन्वीनियंट नहीं लगी तो 21-22 में आपने फिर से कौन सी अडॉप्ट कर ली? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट। अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए।
क्योंकि कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी बढ़ाती है, कंसिस्टेंसी ट्रस्ट बढ़ाती है, कंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट होंगी और आपके अकाउंट्स कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी से बने होंगे, तो जो लोग यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, उनका ट्रस्ट आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर बढ़ेगा, और उनका ट्रस्ट बढ़ा तो नेचुरली क्या होगा, वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, प्लस बैंकर्स को अट्रैक्ट करेगा। मींस सारी पार्टीज आपसे अट्रैक्ट होकर के आपके बिजनेस की तरफ काम करेंगी। ओके फाइन। तो कहने का मीनिंग ये कि आप अगर एक बार कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर ले तो वही अकाउंटिंग पॉलिसी को आपको ईयर बाय ईयर चलाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वैसे इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या इनकम टैक्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। एनीवे, ये तो आपने बोल दिया भाई। जैसे अगर हम कहें कि भाई सर आपकी बात हम मान भी लेते हैं कि चलिए हमने एक अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की और वो अकाउंटिंग पॉलिसी जो है हम ईयर बाय ईयर कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। मान लो गवर्नमेंट के कोई स्पेसिफिक नॉर्म्स आ जाए, मींस अगर गवर्नमेंट के कोई मैंडेटरी नॉर्म्स आ जाएं और उस मैंडेटरी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़े, देन व्हाट टू डू? फिर क्या करेंगे हम? अरे हम उस केस में अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो करेंगे या गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करेंगे? तो नेचुरली आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करना है। फाइन। अब जब गवर्नमेंट के मैंडेटरी और स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है कि यू हैव टू चेंज दिस अकाउंटिंग पॉलिसी, तो आपको चेंज करना पड़ेगी। अब वहां पर आप कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल से चिपक कर नहीं रह सकते कि भाई मुझे तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल पढ़ाया गया है कि भाई एक बार अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर ली फिर उसको चेंज नहीं करना। चेंज करना पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट के नॉर्म से, मैंडेटरी नॉर्म से, कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है या कोई लॉ का अगर कोई प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल है और उस लॉ की वजह से आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। बट चेंज करने के साथ आप नीचे फुट नोट में ये बता दें कि भाई फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू चेंज दिस अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स एप्लीकेबल फ्रॉम दिस स्पेसिफिक डेट। आपको सिर्फ तभी चेंज करना है जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैंडेटरी नॉर्म्स हो। आप अपनी तरफ से मर्जी से कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते। फाइन। एक बार अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर ली तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी क्या रहेगी? कंसिस्टेंटली आगे फॉलो होती रहेगी। ईयर बाय ईयर कंसिस्टेंटली उसको आप परफॉर्म करते जाएंगे। और इसमें ड्यूरिंग द ईयर आप कोई भी अगर चेंज आए, मैंडेटरी या गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई चेंज आए, तो ही जाकर आप क्या करेंगे? उस स्पेसिफिक पॉलिसी को क्या करेंगे? आप चेंज करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल आप बात करें फॉर द ईयर 2017-18 की, है ना। ये 2017-18 हमारे बिजनेस के लिए इंडिया में स्पेसिफिकली ऐसा ईयर था जब दो टैक्स रिजीम यहां पर एप्लीकेबल थी। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम। 1 जुलाई 2017 से हमारी कंट्री में वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट, जीएसटी का कंसेप्ट लगाया गया। ओके, अब ये 1 जुलाई 17 आता है, ईयर 17-18 में। हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 17 को, एंड हुआ होगा 31 मार्च 18 को। तो पूरा ईयर जो है वो 3 मंथ्स और 9 मंथ्स के पीरियड के अंदर क्या हो गया? क्लासिफाइड हो गया। यहां पर ओल्ड टैक्स रिजीम चल रही थी जिसमें सेल्स टैक्स था, जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स था, जिसमें एक्साइज ड्यूटी थी और दूसरे बहुत सारे टैक्सेस थे। 1 जुलाई 2017 से इस टैक्स रिजीम को चेंज करके यूनिफाइड टैक्स एप्लीकेबल कर दिया गया, दैट इज जीएसटी। अब इस ईयर के अंदर आपने चेंज किया। अब आप सोचो, जिन कंपनीज ने इस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए होंगे तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उन्होंने 3 मंथ्स के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंगली टैक्स दिखाया होगा और बाकी के 9 मंथ्स में फिर क्या होगा? न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंगली टैक्स शो किया होगा। तो अब ये मैंडेटरी प्रोविजन, आप बोलोगे कि भाई मैं थोड़ी ना चेंज कर सकता, तो करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म से और मैंडेटरी नॉर्म से, देन यू हैव टू चेंज द पॉलिसीज। ओके, बट अगर पॉलिसी चेंज की है तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे एज अ फुट नोट आपको ये शो करना पड़ेगा, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कि आपने ये अकाउंटिंग पॉलिसी कब से और क्यों चेंज किया, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट नॉर्म्स आपने चेंज किया। अदरवाइज आपको अपनी सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंट रखें। कंसिस्टेंट रखने से आपके अकाउंट्स में ट्रस्ट बढ़ेगा, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। फाइन। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy।